आपने मुझे साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन करा दिए। शुकदेव जी ने अंतिम बार राजा को आशीर्वाद दिया और वहां से एक मुक्त आत्मा की भांति प्रस्थान कर गए। राजा परीक्षित अब अकेले थे, ध्यान की मुद्रा में स्थित। उन्होंने अपनी इंद्रियों को समेट लिया, प्राणों को मस्तक सहजता चक्र स्थित कर लिया। तक्षक और कश्यप का संवाद। तक्षक नाम मानव रूप धारण कर हस्तिनापुर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। बाद में उसे कश्यप नाम के एक विद्वान ब्राह्मण मिले। तक्षक ने पूछा, हे विद्वान, आप इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रहे हैं? कश्यप बोले, मैं राजा परीक्षित के पास जा रहा हूँ। सुना है आज तक्षक नाम का एक ऐसे वाला है। मेरे पास वो मंत्र शक्ति है। यदि तुमने सामर्थ्य है तो इसे जीवित करके दिखाओ। तक्षक ने उस विशाल वृक्ष को डसा और क्षण भर में वो वृक्ष जलकर राख हो गया। कश्यप ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए अपने कमंडल से जल निकाला और मंत्र पढ़ा। देखते ही देखते उस राख से अंकुर फूटे और वो वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। तक्षक चकित रह गया। उसने सोचा, यदि ये ब्राह्मण राजा के पास पहुंच गया तो श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठा हो जाएगा। तक्षक ने कश्यप को अपार स्वर्ण और धन दिया और उनसे लौट जाने की तक्षक ने कपट से उनके पिता को डसा है तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं इस संसार से नाग वंश का ही विनाश कर दूंगा। उन्होंने सर्पमेध यज्ञ का आयोजन किया। ये एक ऐसा तांत्रिक यज्ञ था जिसके मंत्रों की शक्ति से विश्व भर के सर्प खिंचे चले आने लगे और धधकती हुई यज्ञ की अग्नि में गिरकर भस्म होने लगे। छोटे बड़े भयंकर विषैले लाखों सर्प उस अग्नि की भेंट चढ़ गए। अंत में तक्षक की बारी आई। तक्षक डरकर इंद्र की शरण में गया और उनके सिंहासन से लिपट गया। लेकिन जन्मेजय के ब्राह्मण वह प्रारब्ध था और नागों का समूल विनाश सृष्टि के नियम। मृत्यु से डरो मत, बल्कि जीवन के अंतिम क्षणों को इतना सार्थक बनाओ कि मृत्यु स्वयं एक उत्सव बन जाए। उन्होंने कलयुग के प्रभाव को देखा, झेला, लेकिन अंततः भक्ति के मार्ग पर चलकर उसे परास्त किया। आज भी जब श्रीमद् भागवत की कथा होती है तो माना जाता है कि राजा परीक्षित और शुकदेव जी वहां सूक्ष्म रूप में उपस्थित होते हैं। कलयुग के लक्षणों का विस्तार और राजा का प्रश्न। शुकदेव जी ने परीक्षित को बताया कि कलयुग का आना एक प्राकृतिक चक्र है। राजा ने पूछा, हे महामुनि, कलयुग के आने पर समाज की क्या स्थिति होगी?